अभी भारतीय रेल के अंदर ट्रेड यूनियंस की मान्यता को लेकर के चुनाव हो रहे हैं। उस चुनाव के मद्देनज़र जिस संगठन को 35% मत मिलने का काम होगा उसको इस रेल के अंदर मान्यता मिलने का काम होगा। उसको लेकर के और जगह जगह पर ट्रेड यूनियंस चुनाव में गई हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर 5 संगठन अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक संगठन की स्थिति थोड़ी सी असमंजस में है कि वो चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है। बाकी इस चुनाव को लेकर के और कर्मचारियों में ज़बरदस्त उत्साह है और इसको पर्व के तौर पर कर्मचारी मना रहे हैं। और इसको लेकर के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जगह जगह पर जाकर के अपने कर्मचारियों से संपर्क कर रहा है और उनके पदाधिकारी सभी कार्यालयों में आज संपर्क करके जनसंपर्क करके और झंडे के निशान पर वोट दे करके और NWRU के पक्ष में मतदान करने के लिए कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं। ये कितनी तारीख को होगा सर? ये आगामी 4-5 तारीख को जो सभी कैटेगरियों के लिए चुनाव के लिए तारीखें रखी गई है 4 और 5, और रनिंग के हमारे जो साथी हैं उनके लिए एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया है कि वो 6 तारीख को भी रनिंग के साथी हमारे इसमें मतदान कर सकते हैं। जिंदाबाद NWRU जिंदाबाद 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 AIRF जिंदाबाद 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 थप्पा मारो तान के झंडे के निशान पे थप्पा मारो तान के झंडे के निशान पे NWRU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा अरे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा अरे जीतेगा भाई जीतेगा, NWRU जीतेगा। NWRU नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 NWRU नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। वरिष्ठ साथी और हमारी इस यूनियन से अध्यक्ष रह चुके हरि सिंह यादव जी, हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच के पूर्व सेक्रेटरी संजय भटनागर जी, ब्रांच नंबर 2 के अध्यक्ष PK बैरवा जी, ब्रांच नंबर 1 के अध्यक्ष अनिल विजय जी, जयपुर से पधारे हुए हमारे SSC साथी कृष्ण सिंह जी, भाई गजानन जी, इंजीनियरिंग ब्रांच के हमारे चेयरमैन और वन मैन आर्मी शो चलाने वाले भाई धर्म सिंह बैरवा जी, और तमाम कॉमरेड साथी हरीश जी, जो पूरा मैनेजमेंट अभी अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। साथियों, इस यूनियन का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। हम लोग इस व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं, लोग कहते हैं कि हम जब 74 की बातें करते रहते हैं, 74 की बातें करते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। दोस्तों, आज भी हम अगर देख रहे हैं तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हम लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से, किस वंश से हम लोग हैं। हर व्यक्ति आज इस बात को लेकर के जूझ रहा है कि हमको हमारे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं इतिहास को जानने के लिए, जबकि हम लोगों के पास तो हमारा खुद का अपना एक इतिहास है। और उसके लिए अगर हम लोग गूगल को भी सर्च करेंगे तो गूगल हमारा इतिहास बताता है कि कितना क्रांतिकारी हम लोगों का इतिहास है। किसी भी चीज को अगर आगे जानने से पहले, किसी से जुड़ने से पहले अगर हम उसको देखें, सोचे और समझे, तो इसके लिए इतिहास में जाने की जरूरत होती है कि कौन सा संगठन है जिसका इतिहास किस तरह का रहा है। 1920 में BBNCIRU के नाम से हमारी यूनियन बनने का काम हुआ, जो आगे जाकर के 1924 में AIRF के तौर पर फेडरेशन बनने का काम हुआ, और 1924 से लेकर के आज तक 100 वर्ष पूरे करने के दौरान इस देश के अंदर नंबर 1 यूनियन के तौर पर काम कर रही है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व है वो लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, अगर उनकी कवायद सिर्फ कुर्सी बचाना होती तो दोस्तों, जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनने का काम हुआ और उसके बाद उन्होंने तमाम जो छोटे छोटे संगठन जो थे उनको रजिस्ट्रेशन करने का काम किया, उस दौरान इस AIRF ने उसका विरोध करने का काम किया कि अगर इस तरह से आप इतने सारे संगठन इस देश के अंदर बना दोगे तो इन मजदूरों की बात रखने के लिए हमारा जो मजदूर है वो बिखरने का काम हो जाएगा और हमारी ताकत बटने का काम होगा। और इस बात को लेकर के हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FCI की तर्ज पर
35% का निर्णय देने का काम किया कि जिस यूनियन को 35% वोट मिलेंगे उस यूनियन का रजिस्ट्रेशन होने का काम होगा और उस यूनियन को मान्यता मिलने का काम होगा। अगर उस दौरान उनकी कवायद यही होती कि हमें तो अपनी कुर्सियां बचानी होती हैं, कर्मचारियों का अगर साथ कोई भी कुठाराघात हो तो हो, अगर इस मानसिकता के साथ उन लोग अगर वो लोग काम करते तो साथियों जरूरत ही नहीं थी इस चुनाव में जाने के लिए उन लोगों को। लेकिन आज हम देख रहे हैं वर्तमान के अंदर यूनियनें हमारी रेल के अंदर भी नई नई बढ़ने जा रही हैं। इस राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 1000 यूनियनें इस राजस्थान के अंदर होंगी। अगर कैटेगरिकल आज यूनियनें जो बन रही है ना, और उनके अंदर भी अब देखिए अगर शिक्षक संघ की अलग से है उसमें भी 5-5, 10-10 यूनियनें हैं। और उनके बिखराव की वजह से आज राजस्थान के अंदर कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। किसी को भी अगर ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए तो उसके लिए विधायकों के, मंत्रियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, डोनेशन देने पड़ते हैं, जब जाकर के लोगों के ट्रांसफर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूनियनें इतनी सशक्त हैं जिसकी वजह से हमने स्पष्ट पॉलिसियां बनाने का काम किया।